गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट क्लास में। मैं आशा करता हूं आप लोग कुशल पूर्वक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बच्चे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। क्या करने वाले हैं बच्चे लोग? प्रकाश का प्रवर्तन, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे लोग, रेस क्लास की ओर से एक सुनहरा ऑफर खासकर बिहार बोर्ड के माध्यमों के बच्चों के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी विषयों की तैयारी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। चलिए बच्चों लोग, आज हम लोग समझेंगे फिजिक्स को पूरे आसान भाषाओं में समझेंगे और पूरे बेसिक तरीकों से समझेंगे कि फिजिक्स क्या है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन पर चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बच्चे लोग कि फिजिक्स क्या है। बच्चे लोग, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि फिजिक्स क्या है। चलिए बच्चे लोग, हम समझते हैं पहले फिजिक्स क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चे लोग फिजिक्स क्या है। फिजिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे लोग? भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी। जो फिजिक्स जो शब्द है बच्चे लोग, यह ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है। किससे बना है? फ्यूसिस से। जो फिजिक्स जो शब्द है बच्चे लोग, यह ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फ्यूसिस शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ होता था ग्रीक भाषा में प्रकृति। क्या अर्थ होता था बच्चे लोग? प्रकृति। क्या होता था इसका अर्थ? प्रकृति। हम लोग समझिए बच्चे लोग, जो फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता था प्रकृति। यानी फिजिक्स क्या है अगर हमको समझना होगा ना बच्चे लोग, तो पहले हम लोग समझेंगे फ्यूसिस। फ्यूसिस का अर्थ होता था प्रकृति, क्योंकि फिजिक्स शब्द से ही क्या बना है? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता था बच्चे लोग? प्रकृति। अब आते हैं भौतिकी विज्ञान क्या है। तो भौतिकी विज्ञान किसे कहेंगे बच्चे लोग? कि प्रकृति विज्ञान। देखो यहाँ पर समझो बच्चे लोग, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसे फिजिक्स कहा जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। बच्चे लोग, आप लोग समझ चुके होंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो हम लोग क्या बताएं बच्चे लोग? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे प्रकृति में क्या होता है बच्चे लोग? तारे का टिमटिमाना, बादल बनना, वर्षा का होना, ये सब क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चे लोग? फिजिक्स में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। हम लोग क्या कवर किए बच्चे लोग? सबसे पहले कवर किए जो फिजिक्स जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस का अर्थ होता था ग्रीक भाषा में प्रकृति। क्या होता था बच्चे लोग? प्रकृति। इसीलिए डिफिनेशन भी आप लोग देख लीजिए, कैसा डिफिनेशन है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है ना, जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृतियों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं बच्चे लोग? फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं बच्चे लोग? याद कीजिएगा, फिजिक्स का पिता न्यूटन साहब को कहते हैं। किसे कहा जाता है? न्यूटन को। फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है बच्चे लोग? न्यूटन का। किसे कहा जाता है? न्यूटन को। अब आता है कि आधुनिक फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है बच्चे लोग? आधुनिक फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक फिजिक्स का पिता हम लोग आइंस्टाइन को कहते हैं। किनको कहते हैं? आइंस्टाइन। किसे कहते हैं? आइंस्टीन को। किसे कहते हैं बच्चे लोग? आइंस्टीन को। हम लोग यहाँ कवर किए बच्चे लोग कि फिजिक्स क्या है। क्या किए? फिजिक्स क्या है। तो पता चला जो फिजिक्स है जो फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या हो रहा था? प्रकृति। क्या हो रहा था? प्रकृति। इसीलिए भौतिक विज्ञान का डिफिनेशन भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आप लोग देखिएगा, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। याद रखिएगा, फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। अब आधुनिक फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? आइंस्टीन को। किसे कहा जाता है? आइंस्टीन को। यहाँ तक बात अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग क्या देखें, फिजिक्स क्या है।
उसके बाद देखिए फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, आधुनिक फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। इसलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने के प्रयास करते हैं। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है प्रकाश, टॉपिक क्या बच्चे लोग, प्रकाश का परावर्तन। क्या बच्चे लोग, प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें हमको सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे लोग प्रकाश के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। अब आप समझते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। जैसे हम लोग जितनी घटना घट रही है सब फिजिक्स के कारण घट रही है। जैसे हम चल रहे हैं, इसके पीछे भी क्या है, फिजिक्स है। क्योंकि पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण हमारी पैर को क्या कर रही है, नीचे की ओर खींच रही है, जिसके कारण हम लोग यहाँ से आसानी तरीका से चल पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए बच्चे लोग कि प्रकाश क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। हमें पता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा बच्चे लोग, क्या है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी जब प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्या करेंगे बच्चे लोग, किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यह बात सत्य है। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, इसमें अहम योगदान किसका है बच्चे लोग, प्रकाश का है। किसका, प्रकाश का है। अगर प्रकाश हम दोनों के बीच में नहीं होता तो आप हमें देख नहीं पाते, हम जिसके कारण क्या होता, हम आपको भी नहीं देख पाते। अब बच्चे लोग, अगर कोई दो वस्तु है तो इस वस्तु को, जैसे मेरे पास मोबाइल है तो इस मोबाइल को मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि हमारे और इस मोबाइल के बीच में कौन उपस्थित है, प्रकाश उपस्थित है। इसीलिए इस वस्तु को मैं देख पा रहा हूँ। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं होता तो मैं इस वस्तु को शायद नहीं देख पाता। तो इतना तो समझ में आया होगा बच्चे लोग कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो ऊर्जा क्या है बच्चे लोग, ऊर्जा जिसकी मदद से हम लोग चल फिर सकते हैं, ऊर्जा जिसकी मदद से हम लोग बोल रहे हैं, ऊर्जा जिसकी मदद से हम लोग लिख रहे हैं। पेशीय ऊर्जा काम कर रहा है। चल अगर हम दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं तो हमारा पैर वाला पेशीय ऊर्जा काम करता है। जैसे नदी में पानी बहती है तो गतिज ऊर्जा काम करता है। इसी प्रकार प्रकाश भी गमन करती है। क्या करती है, गमन करती है। इसीलिए इस प्रकाश भी क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश भी क्या बच्चे लोग, ऊर्जा है। तो अगर कोई पूछे प्रकाश क्या है, एकदम सिंपल जवाब देना है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर मैं इस वस्तु को देख पा रहा हूँ तो सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रकाश इस वस्तु पर पड़ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पर आ रही है। हमारी आंख क्या कर रही है, इसका प्रतिबिंब बना रही है। फिर हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। अब इस वस्तु को प्रतिबिंब बना के जो हमारी आंख है किसको दे रही है, मस्तिष्क को दे रही है। फिर हमारी मस्तिष्क इसको पहचान रही है। लेकिन ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं बहुत स्पीड तरीके से हो रहे हैं, बहुत स्लो नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब समझ में आ गया होगा बच्चे लोग कि प्रकाश क्या है। एकदम सिंपल बोलेंगे, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब आते हैं बच्चे लोग अगला पॉइंट कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या बच्चे लोग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या बच्चे लोग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बहुत बड़ा सवाल है, इस लाइन को याद कीजिएगा। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और मन में सवाल उठता होगा आप लोगों को कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। चलिए बच्चों लोग, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। तरंग दो प्रकार के होते हैं। क्या बच्चे लोग, तरंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तरंग दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आज रखिएगा, प्रकाश क्या बच्चे लोग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और तरंग को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। इसमें बाद में हम बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत डीप में बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा मोड़ा जानकारी के ले लेते हैं हम लोग कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला यांत्रिक तरंग और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होता है बच्चे, विद्युत चुंबकीय तरंग। पहला क्या होता है बच्चे लोग,
आंतरिक तरंग और दूसरा क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब समझते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। हम सिंपल हम लोग लिखेंगे बच्चे लोग कि जिसके माध्यम के लिए क्या, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बच्चे लोग, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बच्चे लोग, नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्या बच्चे लोग, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब बच्चे लोग आप जस्ट इसका उल्टा कर देंगे कि जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे आंतरिक तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण कौन है बच्चे लोग, प्रकाश। कौन है, लाइट। कौन है बच्चे लोग, लाइट। कैसा तरंग है, क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आंतरिक तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे आंतरिक तरंग कहते हैं। ध्वनि कैसी तरंग है बच्चों लोग, ध्वनि ये आंतरिक तरंग है। कैसे है, आंतरिक तरंग है। और दोनों क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है कि ध्वनि कैसी तरंगे हैं, तो ये आंतरिक तरंगे हैं। कैसे तरंगे हैं बच्चे लोग, आंतरिक तरंगे हैं। उसके बाद पूछा हुआ प्रकाश कैसी तरंग है बच्चे लोग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ तक तो आप लोग याद कर लिए होंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और ध्वनि यांत्रिक तरंगे है। जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ बोल नहीं पाते हैं। अगर बोल भी देते हैं तो हम लोग वहाँ के अंतरिक्ष जो साथी होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं है, इसीलिए सुन नहीं पाते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंगों को मैंने दो भागों में बांटा, एक यांत्रिक तरंग, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। आंतरिक तरंग किसे कहते हैं, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे आंतरिक तरंग कहते हैं। आंतरिक तरंग का उदाहरण क्या है, ध्वनि, और विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण क्या है, प्रकाश। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चे लोग। अब आते हैं हम यहाँ पर एक और बात नोटिस करते हैं कि सबसे अधिक जो निर्वात प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, उसके बाद गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। यानी प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है बच्चे लोग, निर्वात में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है बच्चे लोग, ठोस में। याद रखिएगा, बहुत सिंपल याद करना है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा कहाँ, निर्वात में, और प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ, सबसे कम कहाँ होगा, ठोस में। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है बच्चे लोग, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन कहीं कहीं आपको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मिलेगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब याद रखिएगा बच्चे लोग दोनों कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर किलोमीटर पर सेकेंड, यानी लाख में दिया रहे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में प्रकाश लमसम 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई बच्चे लोग 3214 किलोमीटर है। समझ लीजिए, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। प्रकाश का वेग कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में भारत के कितना बार गमन कर पाएगा प्रकाश, सोच सकते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है बच्चे लोग, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चे लोग। सॉरी, यहाँ गलती हो गया, किलोमीटर नहीं मीटर होगा। कितना होगा, मीटर पर सेकेंड। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो निर्वात में प्रकाश को मापने का काम किया था रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने, रोमर नामक वैज्ञानिक ने। नोमर नामक वैज्ञानिक ने। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था, रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था, रोमर ने।
प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमन नामक वैज्ञानिक ने। चलिए बच्चे लोग, हम लोग इतना यहाँ तक समझ में आया होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर हम लोग कवर किए बच्चे लोग कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंगों को मैंने दो भागों में बांटा, एक यांत्रिक तरंग, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं बच्चे लोग? जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे में प्रकाश, तो पूछेगा एग्जाम में प्रकाश कैसी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे आंतरिक तरंग कहते हैं। जैसे ध्वनि कैसी तरंगे हैं? आंतरिक तरंगे हैं। हम लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे बच्चे लोग। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के गुण। क्या बच्चे लोग कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? तो प्रकाश का सर्वप्रथम पहला गुण होता है बच्चे लोग कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। बच्चे लोग याद रखिएगा, प्रकाश का गुण में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश कहाँ गमन करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसीलिए तो छाया बन जाता है। प्रकाश के माध्यम में अगर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है तो प्रकाश क्या बना देती है? छाया बना देती है। यह प्रकाश का गुण है। पहला गुण हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चे लोग कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कभी आप लोग देखे होंगे कि टॉर्च हम लोग जलाते हैं या मोबाइल का टॉर्च जलाते हैं तो देखना कि प्रकाश हमेशा कहाँ जाएगी? हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। कहाँ गमन करेगी? सीधी रेखा में गमन करेगी। समझे बच्चे लोग? इसलिए प्रकाश का पहला गुण क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का दूसरा गुण है बच्चे लोग, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश की मदद से या प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं लेकिन हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। क्या बच्चे लोग? प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। जैसे आप लोग हमें देख रहे हैं लेकिन प्रकाश आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा। प्रकाश की मदद से आप लोग किसे देख रहे हैं? हमें तो देख रहे हैं लेकिन प्रकाश आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसलिए प्रकाश का दूसरा गुण क्या है बच्चे लोग? प्रकाश अदृश्य होता है। कैसा होता है? अदृश्य होता है। अब प्रकाश का तीसरा गुण बच्चे लोग हम बता दिए हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और चौथा बच्चे लोग, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आप लोग कॉपी पर एक और बात लिख लीजिएगा कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे है। कैसी तरंगे हैं? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे है। और प्रकाश कैसी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे है। और प्रकाश वस्तु को देखने में मदद करता है। हम लोग जब प्रकाश के गुण को कवर कर रहे थे, प्रकाश के मुख्यतः 5 गुण को कवर किए। इसमें पहला गुण क्या था बच्चे लोग? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा गुण, प्रकाश अदृश्य होती है। तीसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चौथा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं बच्चे लोग, देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। चलिए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के प्रकृति, उसके नेचर के अनुसार प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो कण प्रकृति के, दूसरा तरंग प्रकृति के। बच्चे लोग प्रकाश के प्रकृति के अनुसार, किसके अनुसार? प्रकृति के अनुसार कितने भागों में बांटे थे? 2 भागों में। एक तो कण प्रकृति के और दूसरा तरंग प्रकृति के। क्या बच्चे लोग? तरंग प्रकृति के। अब क्या हुआ बच्चे लोग, जब प्रकाश के बारे में अध्ययन किया गया तो बहुत से वैज्ञानिकों को कथन क्या थे? अलग अलग थे। कुछ का कहना था प्रकाश कण है, कुछ का कहना था प्रकाश तरंग है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा वैज्ञानिक क्या बोले। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला वैज्ञानिक बच्चे लोग न्यूटन साहब। कौन? न्यूटन। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश एक कण है। न्यूटन क्या बोले? प्रकाश एक कण है। बच्चे लोग, न्यूटन क्या बोले? प्रकाश एक कण है। क्या बच्चे लोग? प्रकाश एक कण है। फिर दूसरा वैज्ञानिक आते हैं बच्चे लोग, जिनका नाम थे हाइगेंस। क्या नाम थे? हाइगेंस। हाइगेंस साहब बोले प्रकाश एक तरंग है। क्या बोले? प्रकाश एक तरंग है। क्या बच्चे लोग? प्रकाश एक तरंग है। और आपस में उलझ गए थे। न्यूटन साहब का कहना था कि प्रकाश क्या है?
एक कण है, जबकि हाइगेंस साहब का कहना था कि प्रकाश एक तरंग है। किसकी बात माना जाए और किसकी बात नहीं माना जाए? लेकिन एक तीसरा वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था बच्चे लोग आइंस्टीन। क्या नाम था? आइंस्टीन। क्या नाम है बच्चे लोग? आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब बोले कि प्रकाश कण तथा तरंग प्रकाश कण तथा तरंग दोनों है। कंफ्यूजन अब दूर हो गया था। पहला न्यूटन साहब क्या बोले बच्चे लोग कि प्रकाश कण है। फिर हाइगेंस साहब आए, उन्होंने बताया कि प्रकाश क्या है? तरंग है। फिर आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने कहा प्रकाश कण तथा तरंग दोनों हैं। लेकिन आइंस्टीन साहब इस बात को सत्यापित नहीं कर पाए। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बच्चे लोग? साइंस, और साइंस में सब कुछ प्रूव करना होता है। अब यही प्रूव कर नहीं पाए आइंस्टीन साहब कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों हैं। फिर एक और वैज्ञानिक आए बच्चे लोग जिनका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली। क्या नाम था बच्चे लोग? डी ब्रोगली साहब इस बात को सत्यापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे लोग? सत्यापित कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चे लोग? सत्यापित कर देते हैं। यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन पूछे गए बच्चे लोग। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि किसने कहा था कि प्रकाश कण है? तो किसने कहा था बच्चे लोग? न्यूटन ने कहा था। किसने कहा था प्रकाश तरंग है? किसने कहा था? हाइगेंस ने कहा था। किसने कहा था प्रकाश कण तथा तरंग दोनों है? किसने कहा था बच्चे लोग? आइंस्टीन साहब ने बोले थे। और एक लास्ट में बच्चे लोग कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों है, इस बात को सत्यापित किसने किया था? डी ब्रोगली साहब ने। किसने किया था? डी ब्रोगली साहब ने। एक और क्वेश्चन यहाँ छूट गया बच्चे लोग, याद कर लीजिएगा कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्या बच्चे लोग? कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद कीजिएगा कि प्रकाश का, क्या बच्चे लोग? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्या बच्चे लोग? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था बच्चे लोग? मैक्स प्लांक ने। यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन बन सकती है एग्जाम में, और एग्जाम में बना भी है क्वेश्चन। आप लोग बिहार बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। पहला कि प्रकाश कण है, किसने कहा था? न्यूटन ने। दूसरा प्रकाश तरंग है, किसने कहा था? हाइगेंस ने। प्रकाश कण तथा तरंग दोनों है, किसने कहा था? आइंस्टीन ने। लेकिन इस बात को सत्यापित किसने किया था? डी ब्रोगली ने। उसके बाद प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था बच्चे लोग? मैक्स प्लांक ने। अब आशा करता हूं ये स्लाइड आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। चलिए, कि प्रकाश की उत्पत्ति के अनुसार, क्या बच्चे लोग? कि प्रकाश की स्रोत तथा उत्पत्ति के अनुसार प्रकाश में क्या होता है? दो भागों में बांटा गया। जो प्रकाश के पिंड है उसके कितने भागों में बांटे गए हैं? दो भागों में बांटे गए हैं। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के स्रोत एवं उसके उत्पत्ति के अनुसार, प्रकाश के स्रोत एवं उसके उत्पत्ति के अनुसार कितने भागों में बांटे बच्चे लोग? दो भागों में। पहला दीप्त पिंड, दूसरा अदीप्त पिंड। कितने भागों में बांटे बच्चे लोग? उसके स्रोत के आधार पर, उसके उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उसके उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटे बच्चे लोग? तो दो भागों में बांटे। पहला दीप्त पिंड, क्या बच्चे लोग? दीप्त पिंड। और दूसरा अदीप्त पिंड, क्या बच्चे लोग? अदीप्त पिंड। अब हम लोग समझते हैं बच्चे लोग दीप्त पिंड क्या है और अदीप्त पिंड क्या है। बच्चे लोग वैसा पिंड जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता हो, क्या करता हो? स्वयं उत्पन्न करता हो, उसे दीप्त पिंड कहते हैं। बच्चे लोग जो प्रकाश क्या करता हो? स्वयं उत्पन्न करता हो, उसे दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे में बल्ब हो गया, क्या बच्चे लोग? बल्ब हो गया। जैसे में तारे हो गए, जैसे में सूर्य हो गया, उसके बाद जुगनू हो गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में बच्चे लोग कि जुगनू क्या है? दीप्त पिंड है क्या अदीप्त पिंड है? तो जुगनू क्या है बच्चे लोग? दीप्त है। क्या है? दीप्त है। जुगनू को आप लोग क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके भाषा में जुगनू को क्या बोला जाता है। लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे लोग, तो समझ में आ गया होगा कि दीप्त पिंड क्या है। वैसा पिंड जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता हो उसे दीप्त पिंड कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अदीप्त पिंड किसे कहते हैं। जस्ट उल्टा कर देंगे कि वैसा पिंड जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं? अदीप्त पिंड कहते हैं। वैसा पिंड जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता हो उसे अदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे में चांद हो गया,
जैसे ग्रह हो गए, लकड़ी हो गया, घर हो गया, दीवार हो गया, ये सब क्या है बच्चे लोग? अदीप्त पिंड है। ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग पूछिएगा बच्चे लोग कि चांदा तो चमकता है ना, चांद रात में क्या होता है? चमकता है। तो चांद जो चमकता है बच्चे लोग, उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके चमकता है। इसलिए चांद भी क्या है बच्चे लोग? अदीप्त पिंड है। ग्रह भी जितने भी अदीप्त पिंड है, लकड़ी भी कितने हैं? अदीप्त पिंड है। तो समझ में आ गया होगा बच्चे लोग कि प्रकाश की उत्पत्ति के अनुसार पिंड कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। हम इस चैप्टर में सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे लोग? प्रकाश के बारे में। अगले स्लाइड, अगले जो वीडियो बनाएंगे हम लोग, उसमें पूरे प्रवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चे लोग, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि प्रकाश के आर पार होने की दृष्टि से, क्या बच्चे लोग? प्रकाश के आर पार होने की दृष्टि से, प्रकाश के आर पार होने की दृष्टि से प्रकाश के कितने माध्यम है बच्चे लोग? 3 माध्यम है। कितने माध्यम है? 3 माध्यम है। प्रकाश के आर पार होने के दृष्टि से प्रकाश के कितने माध्यम है बच्चे लोग? 3 माध्यम है। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। कितने माध्यम है बच्चे लोग? 3 माध्यम है। कितने? 3 माध्यम। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। क्या बच्चे लोग? पारभासी। अब हम देखते हैं बच्चे लोग कि पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है और पारभासी क्या है। अगर सिंपल तरीका से हम लोग समझे कि जिससे प्रकाश आर पार हो जाती हो, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे मानो कि पारदर्शी है, इससे प्रकाश इस पार से इस पार हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहते हैं। अगर प्रकाश इस माध्यम से उस माध्यम में पार नहीं हो पाते, इस तरफ से इस तरफ नहीं पार होती है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ है, वस्तु ये पदार्थ है, जिसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो जाता है, उसे पारभासी कहते हैं। तो समझ में आया होगा बच्चे लोग। अब देखते हैं एक एक करके हम लोग कि पारदर्शी किसे कहते हैं। वैसा माध्यम जिसे प्रकाश की किरणें पूरी तरीका से आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे में शीशा बच्चे लोग, देखिएगा शीशा से प्रकाश इस पार से उस पार हो जाती है। उसके बाद साफ जल बच्चे लोग, साफ जल, गंदा जल नहीं, साफ जल कैसा है बच्चे लोग? पारदर्शी है। जैसे आप लोग स्विमिंग पूल में लोगों को नहाते हुए देखे होंगे, तो उसका जो स्विमिंग पूल में जो नहाता है उसका सारा शरीर दिखाई देता है, क्योंकि साफ जल क्या बच्चे लोग? पारदर्शी है। क्या बच्चे लोग? पारदर्शी है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस समझ का विषय है, इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आ गया तो आप सारी चीज़ों को ऐसे ही याद कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो कोई फायदा नहीं है। रट के भी आप लोग एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। पारदर्शी बच्चे जिससे क्या हो? प्रकाश आर पार हो जाता हो, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे बच्चों शीशा, उसके बाद साफ जल हो गया। अपारदर्शी किसे कहते हैं बच्चे लोग? वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता। जस्ट उल्टा कर देंगे, वैसा माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं हो सके, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे में लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, इसके बहुत उदाहरण हो सकते हैं बच्चे लोग। अब आता है पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी किसे कहते हैं? वैसा माध्यम जिसे प्रकाश की किरणें कुछ कुछ पार होती हो, वैसा माध्यम जिसे प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा या कुछ कुछ पार होती हो, उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। वैसा माध्यम जिसे प्रकाश की किरणें कुछ कुछ पार होती है, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे लोग कि तैलीय कागज क्या है? तैलीय कागज क्या है? पारदर्शी है, अपारदर्शी है कि पारभासी है? तो तैलीय कागज क्या बच्चे लोग? पारभासी है। जाके आप लोग बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या है? पूछा हुआ है। उसके बाद घिसा हुआ शीशा, क्या बच्चे लोग? घिसा हुआ शीशा भी क्या है? पारभासी है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है बच्चे लोग कि शीशा क्या है? पारदर्शी है। लेकिन जब हम शीशा को हल्का घिस देते हैं तो क्या हो जाता है? पारभासी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे लोग? पारभासी हो जाता है। इस पूरे वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में अध्ययन किया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कितने प्रकार के माध्यम होते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग किरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, समांतर किरण किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रवर्तन पर, उसके बाद पूरा अच्छी तरीका से हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए बच्चे लोग, इस
वीडियो पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड चलिए बच्चे लोग, जय हिंद, जय भारत।